उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में अरवली जिले के मोड़ासा तहसील में आज अरवली जिला महिला आंगनवाड़ी महासम्मेलन शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अरवली जिले के 6 तहसील में से महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आने वाले समय में महिला कार्यकर्ताओं को होने वाली परेशानी और समस्या के बारे में सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचाना था। उनके साथ साथ आंगनवाड़ी महिला संगठन के अध्यक्ष अरुणबाई मेहता का सम्मान करना भी था और उनके साथ साथ आने वाले समय में 5 अप्रैल को दिल्ली में होने वाले आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता रैली में हिस्सा लेना भी था। सभी कार्यकर्ताओं ने आज चर्चा विमर्श की कि उनकी वय मर्यादा 60 साल तक बढ़ाई जाए, उनके साथ साथ उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की जाए और उनकी छोटी छोटी अनेक समस्याएं थी जिनके बारे में सरकार तक उनकी आवाज़ पहुंचे और उनको हर समस्याओं का समाधान मिले। उसी के साथ आज एक महान सम्मेलन का आयोजन हुआ। हिमांशु व्यास, अरवली मोड़ासा। गुजरात आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं का एक रोष था कि उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी, तो उसी के लिए अरुण भाई मेहता सर जी हमारे साथ हैं। उन्होंने गुजरात सरकार के सामने एक बड़ी लड़त लड़ी थी। आज हमारे साथ वो है, उनसे बात करेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि उनका क्या कहना है। नमस्कार सर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि महिलाओं की आवाज़, आंगनवाड़ी महिलाओं की आवाज़ बनकर आप आए थे सरकार में, तो सरकार श्री ने आपकी कितनी बात सुनी? एक बात बहुत स्पष्ट है कि 2014 के बाद आंगनवाड़ी वर्कर ने जो लिया है, कुछ पाया है, तो सिर्फ संघर्ष के माध्यम से, सरकार से लड़ते हुए और चुनाव के टाइम का इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ पाया है। CITU जो ऑल इंडिया संगठन है, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन रजिस्टर्ड यूनियन है और लगातार 15 सालों से आंगनवाड़ी वर्कर के सवालों को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। सॉरी, मैं बीच में आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने जो सरकार से मांग की उसमें से कितनी मांग पूरी हुई और कितनी मांग पे अभी भी कर्मचारियों का असंतोष दिखाई दे रहा है? हम लोग मांग तो लगातार हर साल करते हैं। हमारा मांग तो यह है कि आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को जो काम दिया जा रहा है वो सरकारी नौकरियात से भी ज़्यादा काम है, और उसके कारण हमारा मांग तो यह है कि जैसे सरकारी नौकरियात को आप परमानेंट बना रहे हो, फिक्स पगारदार बना रहे हो, तो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को कायमी दर्जा देना चाहिए। लेकिन ये प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वो लड़ाई भी हमारी चालू है और 5 अप्रैल को एक ज़बरदस्त रैली दिल्ली में होने जा रही है आंगनवाड़ी आशा वर्कर, फैसिलेटर और मध्याह्न भोजन कर्मियों। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गुजरात सरकार ने तो पगार की बढ़ोतरी की है, फिर भी आवाज़ गूंज रही है, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एक बात स्पष्ट है कि ये बात सही है कि गुजरात सरकार ने हम लोगों को इस बार लड़ाई लड़े तो हमको पहली बार स्टेट गवर्नमेंट से मंथली 2200 रुपये का इजाफा मिला। इसका मतलब 10,000 रुपया तनख्वाह हमारी हुई। 2011 में हम लोग काम करते थे सिर्फ 1500 रुपये में, बाद में 2015 में हम 4100 रुपये में काम करते थे, और आज हमारी आंगनवाड़ी बहन 10,000 रुपया वेज हम हासिल कर पाए। लेकिन ये काफ़ी नहीं है, गुजरात के लघुतम वेतन से ज़्यादा है, लेकिन सरकारी नौकरियात को जो वेज मिल रहा है लघुतम वेतन वो 23,000 है। तो वो भी हम लड़ाई लड़ेंगे और उसका असंतोष तो जब तक ये नहीं होगा तब तक चालू रहेगा। आपकी बात सही है। हमारे साथ जुड़े थे अरुण भाई जी, उनका कहना था वो
आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं की ओर से अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं और वो लगातार गुजरात सरकार और केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इन बहनों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय के साथ वो आगे जाने के लिए तैयार है। हिमांशु व्यास। गुजरात आंगनवाड़ी महिला संगठन जो है उनके ओर से जो सतत लड़त लड़ रहे हैं, वैसे कैलाश बहन हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। नमस्कार, आपसे मैं जानकारी लेना चाहते हैं कि आप महिलाओं की आवाज़ बनकर जा रहे हैं, तो महिलाओं के कौन कौन से प्रश्न हैं, आंगनवाड़ी महिलाओं के कौन कौन से प्रश्न हैं और उनका समाधान तुरंत होना चाहिए, वैसी मांग के साथ आप सरकार के पास जा रहे हैं। हमारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर का तो काम ही इतना है कि हम कुछ कह भी नहीं पाते, गिनती करने बैठते तो गिनती भी नहीं हो पाएगी। इतना सारा काम गुजरात सरकार दे रही है। प्रोजेक्ट है वो केंद्र सरकार का है, लेकिन वो जो गुजरात सरकार है वो हर राज्य में अभी तो मोबाइल की कामगिरी बहुत सी बढ़ गई है। गुजरात सरकार ने भी जो हमें मोबाइल दिया है वो काम नहीं कर रहा है। हल्की प्रोजेक्ट है और पैनासोनिक का दिया है तो वो काम नहीं कर रहा है। अभी दबाव डाल रहे हैं सरकार कि आप अपने मोबाइल से काम करो। हम अपने मोबाइल से काम करते हैं, लेकिन जो मोबाइल से काम करने में दिक्कत ये है कि पहले सरकार बोल रहे थे कि आपको मोबाइल आएगा तो रजिस्टर कम हो जाएगा, लेकिन अभी दोगुना काम हो गया है। मोबाइल में भी काम करना पड़ता है और रजिस्टर में भी काम करना पड़ता है। तो हमारा समय, एक तरफ सरकार ये बोलती है कि बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षण दो, कुपोषण नाबूद करो। कुपोषण नाबूद करने जाते तो पूर्व प्राथमिक नहीं दे पाते, पूर्व प्राथमिक दे सकते हैं तो मोबाइल काम नहीं कर पाते, मोबाइल करते हैं तो रजिस्टर अधूरे रह जाते हैं। ऊपर से दबाव डाल रहे हैं सरकार, ऊपरा ऊपरी वो लोग चेकिंग भी कर रहे हैं और चेकिंग करते हैं तो जो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है उनका ही वो सवाल उठता है कि वो काम नहीं कर रही। लेकिन एक आदमी, एक बहन कितना सारा काम करेगी? आपकी बात सही है, काम ज़्यादा है और काम करने वाले इंसान कम है, कर्मचारी कम है, आपका कहना है। हम दूसरे बहन से भी बात करेंगे। आप बताइए, आपकी कौन सी मांग है जो सरकार को आप उज्ज्वल भारत न्यूज़ की ओर से कहना चाहते हो? हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि हमारा जो टाइम है वो हमारा टाइम 9:30 का है। तो हर महिला के घर पे घर परिवार होता है, तो कोई भी महिला 9:30 बजे तक तो नहीं पहुंच सकती। तो सबसे पहले तो हमारा ये प्रश्न है कि टाइम में थोड़ा बदलाव करे। और हमारा जो मानद वेतन है वो अभी तो राज्य सरकार ने तो हमें दे दिया है, बढ़ोतरी की है, लेकिन अभी हमें केंद्र सरकार के पास से भी कुछ और मांगे हैं। जो हमारे मोबाइल, मैडम ने बताया कि मोबाइल की कामगिरी, मोबाइल से बहुत परेशान हो गए ना, मोबाइल ठीक से काम कर रहा है। एक तरफ अधिकारी आते हैं तो बोलते हैं कि आप मोबाइल का काम करो, दूसरी तरफ हमें बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षण भी देना है। तो ये हमारा मेन प्रश्न है। हमने आंगनवाड़ी बहनों से बात की और उनकी जो प्रॉब्लम थी उनकी बारे में जानकारी ली। तो उनका कहना था टाइम में प्रॉब्लम, मोबाइल में प्रॉब्लम है और उनका सबसे ज़्यादा कहना था तो वेतन में प्रॉब्लम। वेतन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। उनकी यही मांग के साथ वो केंद्र सरकार और गुजरात सरकार के पास पहुंचेगी और उनको आशा है कि सरकार, दोनों सरकारें, डबल इंजन की दोनों सरकार उनकी बात सुनेगी और उनको न्याय मिलेगा। हिमांशु व्यास, अरवली, मोड़ासा।